हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशन पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के बारे में एंड आप लोगों को पता चला कि हम एक वीनेट को दूसरे वीनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं। वीनेट कनेक्टिविटी हम जिसको बोल सकते हैं, वीनेट पेयरिंग बोल सकते हैं। सो सेम ही है। सो यहाँ पे आप लोगों को पता चला कैसे दो वीनेट कनेक्ट होते हैं। ओके, सो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एज्योर का एक्सप्रेस राउट। ओके, सो एक्सप्रेस राउट है क्या, अब इसको आप कैसे समझेंगे, वो सारी चीजें आज हम समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। आप लोगों ने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे फ्री में। सो आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं एंड फ्री में नॉलेज अपना गेन कर सकते हैं। ओके, नॉलेज को इंक्रीज करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे चलिए हम जानते हैं एक्सप्रेस राउट है क्या। सो एक्सप्रेस राउट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, आप एक तरीके का समझिए, ये एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी सर्विस है एज्योर की तरफ से जिससे क्या होता है कि आप अपना ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क जो है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप एज्योर के साथ। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको कनेक्ट करना है सो प्राइवेट कनेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, सो प्राइवेट कनेक्शन के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेट कनेक्शन की। सो इसको आप ऐसे समझिए कि आप अगर सपोज कीजिए एक फाइबर लगवाते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि एक आप फाइबर लगवा रहे हैं, जो जियो का हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। सो वो फाइबर आपका डेडिकेट एक प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है जो कि आपको आईएसपी प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो प्रोवाइडर आपको जो प्रोवाइड कर देता है एक राउटर, जिससे आप अपने घर पे अपना जो भी डेटा है अपना नेट से आप कर सकते हो वर्क उससे। वो एक आपका प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो एज्योर है वो आपको प्रोवाइड करता है एक प्राइवेट कनेक्शन, जो आपके घर तक केबल बिछाता है एज्योर आपके यहाँ, और आपको एक खुद का हम बोल सकते हैं एक राउटर एक तरीके से देता है, एक सिस्टम देता है जिससे कि आप लोग अपना वर्क डायरेक्टली कर सकें एज्योर के साथ, वो भी बहुत ही प्राइवेट कनेक्शन के साथ। ओके, सो यहाँ पे इसका ये मेन रीज़न है इसको यूज़ करने का कि इससे आपको एक प्राइवेसी मिल जाती है। अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आप यूज़ करते हैं उतनी प्राइवेसी आपको नहीं मिल सकती है, बट अगर आप एज्योर का यहाँ पे एक्सप्रेस राउट यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही प्राइवेसी आपको मिल जाएगी अपने डेटा के अंदर। ओके, बहुत ही अच्छी प्राइवेसी हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें आप क्या कर सकते हो, दो तरीके की सर्विस यूज़ कर सकते हो। पहली तो यहाँ पे सर्विस आप यूज़ कर सकते हो पैस से रिलेटेड। मैं एक एग्जांपल दिखाता जाऊँ यहाँ पे। ये देखिए सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के यहाँ पे मॉडल्स दिखाए गए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 365 एसक्यूएल वीएम्स और ये सारी चीज़ें। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ जैसे हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज, तो आप किसी भी तरीके की सर्विस को यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, सो पेयर कर सकते हो आप बहुत ही ईजिली प्राइवेट वीनेट के साथ इसको। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका प्राइवेट वीनेट जो होगा उसके साथ जैसे ही आप इसको पेयर करेंगे तो आपका बहुत ही सिक्योर कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम से थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एक कस्टमर है या हम कह सकते हैं एक कंपनी है जो यहाँ पे बैठी है, इसका डेटा इधर है। यहाँ से क्या ये डेटा एक्सप्रेस राउट के थ्रू अगर सेंड होगा तो दो कनेक्शंस बनते हैं, एक होता है प्राइमरी कनेक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी कनेक्शन। ये दो सर्किट एक तरीके से है, दो सर्किट यहाँ पे लगते हैं जिसको हम एक्सप्रेस राउट बोलते हैं। ये एक्सप्रेस राउट क्या करते हैं, एक्सप्रेस राउट जो होते हैं वो दो कनेक्शन यहाँ से जनरेट करते हैं। एक कनेक्शन जाता है यहाँ पे जिसको हम बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेयरिंग के लिए होता है, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365, डायनेमिक्स 365, एज्योर पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पे, अगर दूसरा कनेक्शन जो है सेकेंड कनेक्शन वो यहाँ पे वर्क करता है, जैसे वर्चुअल नेटवर्क को पेयर करना है, सो उसमें ये वर्क करेगा। सो यहाँ पे एक्सप्रेस राउट
एक तरीके से आपको प्राइवेट कनेक्शन देता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को डायग्राम समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये अगर आप इस्टेब्लिश कराते हो, एक्सप्रेस राउट अगर इस्टेब्लिश आप करा रहे हो कनेक्शन, ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस आपको मिलती है, जिसमें क्या होगा, इसमें आपको एज्योर मिलेगा, 365 मिल जाएगा, ऑफिस, ये टोटल फ्री होंगे, ठीक है, इनका कनेक्शन आपको फ्री मिल जाएगा, तो आप इनको ईजिली यूज कर पाओगे, लेकिन वो प्राइवेट रहेगा आपका, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट है यहाँ पे। फिर आपको मिल जाता है कनेक्शन एनी टू एनी, मतलब आप कनेक्शन कर सकते हो किसी आईपी के साथ एंड वीपीएन के साथ। तो कोई भी आईपी हो, कोई भी वीपीएन हो, उस नेटवर्क के साथ अपना कनेक्शन बना सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा। ईथरनेट नेटवर्क एक तरीके से आप बोल सकते हो यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। अब मेरे पास कोई ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क या कंपनी तो है नहीं प्रेजेंट टाइम, जिसके ऊपर मैं ये आपको प्रैक्टिकल दिखा सकूं। सो यहाँ पे एक हम सिनेरियो लेंगे, एक आइडिया लेंगे कैसे यहाँ पे वर्क होता है। चलिए अब थोड़ा सा और इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा। एक्सप्रेस राउट कनेक्शन जो होता है वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओवर द पब्लिक इंटरनेट के ऊपर होता है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, आई होप। सो अगर आपको ये इतना समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पोर्टल पे। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आने के बाद सिंपली, जैसा कि इसका नेम है एक्सप्रेस राउट, सो ये नेम आपको यहाँ पे सिंपली सर्च कर देना है। ओके, और यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक्सप्रेस राउट सर्किट सॉरी, एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट। सो यहाँ पे दो ऑप्शन पे अभी आपको ध्यान देना है। बाकी और भी राउटिंग के और इसके टेबल्स के हैं, वो हम आगे कनेक्शन में या आगे हम बोल सकते हैं जब वीडियोस आएंगे तो उसमें हम कवर करेंगे, हो सकता है। सो सबसे पहला यहाँ पे सर्किट है। सो सर्किट्स जो है यहाँ पे इनका यूज किया जाता है कनेक्शन को इस्टेब्लिश कराने में, या हम कह सकते हैं कनेक्शन को बाय करने में एक तरीके से। ओके, सो डायरेक्ट जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, किस लिए, पहले मैं डायरेक्ट को बताना चाहूंगा ताकि आपको सर्किट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, सो हम आ चुके हैं एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं 100 GB पर सेकेंड का हम बोल सकते हैं स्पीड आपको मिलता है, ठीक है। 100 GB बहुत हो जाती है, 10 GB का भी आप ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी स्पीड आपको मिल रही है। सो एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट जो है वो अवेलेबल कराता है आपको कनेक्शन डायरेक्टली टू माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू। अब आपको आई होप समझ में आया होगा ये डिफिनीशन के बाद। सो ये पेयरिंग कर सकते हो आप किसी भी लोकेशन के साथ। सो यहाँ पे जब भी आप ये जनरेट करो, इसको आप जब भी क्रिएट करो, तो आप जो भी रिसोर्स ग्रुप से इसको क्रिएट करोगे वो उसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये वर्क करता है। सपोज कीजिए आप सेंट्रल इंडिया ले रहे, तो आपका सेंट्रल इंडिया के मतलब इंडिया के लिए पूरा आपका एक नेटवर्क जो भी होगा वो बन जाएगा, ठीक है। सो ऑल इंडिया में आप जहां भी रहते होंगे आपके यहाँ कनेक्शन लग जाएगा आके। सो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे एक रिसोर्स ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरा एक बाय डिफॉल्ट रिसोर्स ग्रुप बना नहीं है, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं डाल देता हूँ यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नेम, ठीक है। ऐसे ही मैं नेम एक सिंपल ले रहा हूँ जो कि यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैं। सो यहाँ पे हम लेते हैं सेंट्रल इंडिया, ओके, और इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। सो ये हमारा एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, होम पे चलते हैं, डायरेक्ट में जाते हैं, क्रिएट करते हैं और यहाँ अपना रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद रीजन में जैसे कि सेंट्रल इंडिया, वहाँ पे हमने जब रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया सो सेंट्रल इंडिया लिया। सो अब यहाँ भी हम सेंट्रल इंडिया ही लेंगे। अब यहाँ पे एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट नेम के अंदर आप यहाँ पे जैसे कि डाल सकते हो राउट नेम, ठीक है, राउट डाल सकते हो। यहाँ पे सिंपली कॉन्फ़िगर आपको करना पड़ेगा, एक आईपी होनी चाहिए आपकी पेयरिंग की, ठीक है। लोकेशन जो भी होगी वो आपको यहाँ पे वीपी जो आप बोल सकते हो वीनेट होगा उससे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे सब्सक्रिप्शन या हम बोल सकते हैं कि आप एक टोकन लेना पड़ेगा। सो टोकन आपके पास एक तरीके से हम बोल सकते हैं होना चाहिए, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट जो है एक्सप्रेस राउट को
कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप बैंडविड्थ अपनी सेलेक्ट कर पाओगे उसके बाद, एंड फिर इसको आप कॉन्फ़िगर करके अपने जो कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश कर पाओगे। अब हम चलते हैं सर्किट के ऊपर। ओके, सो सर्किट्स के अंदर अगर हम चलते हैं, सो सर्किट्स को कैसे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, वो चीज़ें हम थोड़ा सा आपको एक सिनेरियो से बताते हैं। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये एक हम बोल सकते हैं कंपनी की सर्विस है जो कि आपको ऑफलाइन मिलती है एक तरीके से, बट ऑनलाइन आपको वर्क करने देती है। सो यहाँ पे अगर हम आते हैं एक्सप्रेस राउट की सर्किट्स डिस्प्ले पे, सो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है फास्ट प्राइवेट कनेक्शन जो कि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस की तरफ से है, जिससे कि आप अपना ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर को लोकेशन बोल सकते हैं जो भी है उसको आप कैसे अपना एज्योर के ऊपर ले आ सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, सो हम चलिए इसको क्लिक करते हैं नेक्स्ट क्रिएट पे। यहाँ पे आने के बाद जैसे कि मैंने बोला आपको रीजन सेम रखना है, ठीक है। सो रीजन आपको सेम ही रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने सेंट्रल इंडिया लिया है अगर रिसोर्स ग्रुप के अंदर, सो आपको रीजन भी सेम रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम जैसे एक राउट नाम का नेम दे रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है एक्सप्रेस राउट। इसको मैं देखिए क्रिएट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क है नहीं, सो मेरे को क्रिएट करने नहीं देगा माइक्रोसॉफ्ट ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट टाइप प्रोवाइडर जो टाइप देगा वो आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है इंपोर्ट फ्रॉम क्लासिक। सो यहाँ पे क्लासिक में आपको मिल जाएगा न्यू, एंड इंपोर्ट आप करा सकते हो। इंपोर्ट में आपको सर्विस जो है की एक आपको देनी पड़ेगी जो भी आप सर्विस यूज कर रहे हो, सो मैं इसको न्यू कर दूंगा। फिर इसके बाद आपको मिलता है प्रोवाइडर आप कौन सा लेना चाह रहे हो, एयरटेल है, जियो होगा, इसमें देखिए कहीं ना कहीं जियो भी आपको मिल ही जाएगा। सो यहाँ पे आप देख लीजिए जियो भी आपको मिल जाएगा, एयरटेल तो आपको दिख रहा होगा। ओके, सो मैं इसको सर्च करता हूँ जियो, अगर इसमें ओके जियो मिल गया, जियो फॉर क्लाउड। ओके, जियो रिलायंस जियो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो के 3 मिल रहे हैं, ठीक है। सिंपली मैंने जियो ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे मुंबई ले लेता हूँ जैसे कि, ठीक है, ये मेरा मुंबई हो गया एक पेयरिंग लोकेशन। इसके बाद बैंडविड्थ कितना रहना चाहिए, सो नेटवर्क कितना आप बैंडविड्थ लेना चाह रहे हो, 100 GB, सॉरी यहाँ 10 GB तक है। सो यहाँ पे 10 GB है, 5 GB है, 2 GB है, 1 GB है। सो बहुत हो जाता है, 10 GB भी बहुत है, ठीक है। सो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 GB, 2 GB हमें पर सेकेंड मिलेगा, बहुत सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे SKU, ये जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो इसमें आपको लोकल मिल रहा है, स्टैंडर्ड मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं प्रीमियम ले रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है बिलिंग मॉडल कैसा रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा, ये आप जितना यूज करोगे उतना रखना चाह रहे हो। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन रखूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा ये रहेगा कि जितना हम यूज करेंगे डेटा, सो जितना हमारा डेटा यूज हो रहा है उतना ही हमें बिल देना पड़ेगा। सो हम भाई क्यों ज़्यादा खर्चा लें अनलिमिटेड लेकर, सो हम इतना रखेंगे जितना हम यूज करें उतना हम पे पैसा लिया जाए। सो इसको हम सेट करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। फिर अलाउ क्लासिक ऑपरेशंस में आपको यस करना है या नो। सो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। सो इसमें क्या है, जो आप सर्किट्स को अलाउ करेंगे ना इसके अंदर, सो वो यूज होंगे सेटिंग प्लान कनेक्शन के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आप नो भी कर सकते हो, यस भी कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे यस ही करना है। फिर आप इसको जैसे रिव्यू एंड क्रिएट पे ले जाते हैं, सो आपका यहाँ पे एक तरीके से रिव्यू इसका किया जाएगा एंड इसको आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ से सिंपली। जैसे मैं इसको क्रिएट करूँगा, देखिए अभी कुछ टाइम लेगा यहाँ पे क्रिएट होने के लिए और ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी ये यहाँ पे आपको लग रहा होगा मैंने क्रिएट कर दिया, टोकन हमारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे गो टू रिसोर्स में और फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है इसके अंदर हमें क्या ऐसा है जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, क्या नहीं प्रोवाइड किया गया और कैसे ये वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसीलिए इसको मैंने क्रिएट करके आपको दिखाया है, देखिए। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपकी लोकेशन जो है वो आपको दिख रही होगी। ओके, फिर यहाँ पे आप देखिए जो हमारा प्रोवाइडर स्टेटस है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी कनेक्शन नहीं लिया अभी, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे पेयरिंग। सो पेयरिंग पे आते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे आप प्राइवेट नेटवर्क यूज कर सकते हो, पब्लिक एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट,
ये सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला जैसे कि इसका यूज़ किया जाता है, आप प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो वीएम को एक्सेस करने के लिए। वर्चुअलाइजेशन के लिए आप प्राइवेट को यूज़ कर सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है उसको यूज़ करके आप पूरा वर्चुअलाइजेशन अपना हैंडल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो आपको पेयर करना पड़ेगा पहले, फिर आपको मिल जाता है यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन, आप अपना यूज़ कर सकते हो कोई भी, ठीक है। सो यहाँ पे आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। कनेक्शन मेरे पास कोई है ही नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में जो मैंने कनेक्शन लिया हो, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। सो यहाँ पे इसके बाद आप अपना जो भी है यहाँ से स्पीड है या कुछ इसके अंदर है जो बोल सकते हैं बिलिंग मॉडल है वो चेंज करना है या कुछ भी आपको करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। सो ये होता है यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सप्रेस राउट। और इसका मैंने आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो दिया कैसे ये वर्क करता है। और अगर आपको इसके बारे में जानना है सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर सो आपको मिलेगा ये माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ से आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा और समझिएगा यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 3 लेयर आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है इससे, ठीक है। 3 लेयर सिक्योरिटी एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। सो ग्लोबल ये कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड के ऊपर बताया गया है कितनी स्पीड आपको मिलेगी, सारी डिटेल है यहाँ पे, ओके। सो ये सारा आप रीड कीजिए डेटा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।